हेलो एवरीवन, वेलकम टू एटॉमिक इंग्लिश द हिंदू डेली वोकैब क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमेशा की तरह क्लास के स्टार्टिंग में मिलेंगे डेली एडिटोरियल से वोकैब। एग्जाम ओरिएंटेड वोकैब रहती है, इसको स्टार्टिंग में रखते हैं। देन उसका पार्ट ऑफ स्पीच आइडेंटिफिकेशन करेंगे कि वर्ड है क्या, इसमें एडजेक्टिव है, एडवर्ब है या फिर नाउन है। उसका हिंदी मीनिंग देखेंगे, उसका इंग्लिश मीनिंग देखेंगे, सेंटेंस में उसका यूज़ देखेंगे। देन सेंटेंस इसमें मिलेंगे आपको सिनोनिम्स, 3 एंटोनियम्स। उसके अलावा भाई साहब ईडियम्स एंड फ्रेजेस भी इसी क्लास में मिल जाएंगे, फ्रेजल वर्ब्स मिल जाएंगे और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सब कुछ इसी क्लास में मिल जाएगा। वोकैब के जितने फॉर्मेट्स हो चुके हैं सारे कुछ मैंने इसमें रख दिया है, ठीक है। डेली बेसिस पर करते हैं इसको और ये तरीके से यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। लेकिन वोकैब की नेचर है, एक बार में याद नहीं होता है। उसके लिए हमने निकाला है एक नया मेथड, ट्रिकी एमसीक्यूज प्रैक्टिस। ट्रिकी एमसीक्यूज बनाए हैं, उसके बाद में साथ में करवाते हैं प्रैक्टिस। 25 से 30 के बीच में डेली बेसिस पर क्वेश्चन रहते हैं। जब आप इनको अटैम्प्ट करते हैं तब आपको सब कुछ जो भी आज आपने डेली बेसिस पर पढ़ा है वो आपको इसी क्लास के एंड तक याद हो जाएगा, रट जाएगा, ठीक है। सारे कुछ आपकी फिंगर टिप्स पे इसी क्लास में आ जाएगा। बेनिफिशियरी कौन है, किन के लिए क्लास इंपॉर्टेंट है? एसएससी के जितने एस्पिरेंट्स हैं, चाहे वो सीजीएल की तैयारी करते हो, सीपीओ, सीएचएसएल या स्टेनो, या फिर बैंक की तैयारी करने वाले बच्चे, रेलवे, टीचिंग, डिफेंस या फिर यूपीएससी एस्पिरेंट्स, इन सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। या कोई भी ऐसा एग्जाम है जहाँ पर इंग्लिश आती है, वोकैब आती है, उन सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वोकैब का पोर्शन आजकल बहुत ज़्यादा आता है, इसलिए इसकी रेलिवेंसी बढ़ जाती है क्लास की। चलिए भाई शुरू करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पर अभी तक नए हैं, सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन प्रेस कर लेंगे जिससे कि नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। वोकैबुलरी, पहला वर्ड रिवोक। वर्ब होता है रद्द करने को, कैंसिल करने को बोलते हैं रिवोक करना। टू ऑफिशियली कैंसिल करना, विड्रॉ करना किसी चीज़ को, उसको बोलते हैं रिवोक करना। द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू रिवोक हिज पासपोर्ट ड्यू टू सिक्योरिटी कंसर्न्स। गवर्नमेंट ने डिसाइड करा है, रिवोक कर देगी, कैंसिल कर देगी हिज पासपोर्ट, किसी व्यक्ति के बारे में बात हो रही है। हिज उसका पासपोर्ट को, ड्यू टू सिक्योरिटी कंसर्न्स कुछ सिक्योरिटी की चिंताएं हैं उनको लेकर उसके पासपोर्ट को कर दिया जाएगा रिवोक यानी कि कैंसिल। सिनोनिम हो जाता है कैंसिल, अबॉलिश और नल्लीफाई। तीनों बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड हैं। कैंसिल तो आपको पता होगा, इसमें से आप अबॉलिश को मार्क करेंगे और नल्लीफाई को मार्क करेंगे, दोनों का मीनिंग वही है, कैंसिल करना। एक तरफ कैंसिल कर रहे हो तो दूसरी तरफ इसका उल्टा अप्रूव करोगे तो इसका एंटोनिम हो जाएगा अप्रूव। एनफोर्स और रेटिफाई मार्क करेंगे, रेटिफाई को, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। ये जो मैं वर्ड्स मार्क कराता हूँ उनको एक अलग से नोटबुक बनाएंगे, उसमें आप इनको लिख लिया करें क्योंकि ये इतने इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, एग्जाम में ऐसे ही रखे हुए मिलते हैं आपको। यही वर्ड्स आते हैं एग्जाम में और आपको घुमा देते हैं, आपको समझ में नहीं आता ये वर्ड्स आ कहाँ से गए, ठीक है। तो इनको लिख लिया करें अलग से और इसको एक शॉर्ट फॉर्म में इनका मीनिंग लिख लिया करें जिससे कि रिवाइज करने में आसानी रहे। ऑस्टेंसिबली एडवर्ब है दिखावे के रूप में, अपरेंटली और सीमिंगली बट परहैप्स नॉट एक्चुअली। दिखावे के रूप में कोई काम कर रहा है उसको बोलते हैं ऑस्टेंसिबली। ही वॉज ऑस्टेंसिबली स्टडिंग बट वॉज एक्चुअली प्लेइंग गेम्स ऑन हिज फोन। वो क्या कर रहा था, ऑस्टेंसिबली स्टडी कर रहा था, दिखा रहा था, केवल कर नहीं रहा था एक्चुअल में, बस दिखा रहा था। बट वॉज एक्चुअली प्लेइंग गेम्स ऑन हिज फोन, लेकिन फ़ोन में देख रहा था, खेल रहा था गेम्स। होता ना कई बार हम अपने घर वालों को दिखाने के लिए करते हैं कि भाई फ़ोन में चला रहे हैं और घर वाले कहेंगे कि भाई पढ़ लो, तो आप कहेंगे कि पढ़ ही रहे हैं, लेकिन आप एक्चुअल में क्या कर रहे हैं, या तो मूवी देख रहे हैं, कोई रील्स देख रहे हैं, या फिर आप कर रहे हो अपने गेम्स इसमें प्ले कर रहे हो। तो वही होता है ऑस्टेंसिबली, मतलब दिखा कुछ और रहे हैं, हो कुछ और रहा है, ठीक है, दिखावे के रूप में ऑस्टेंसिबली। अपरेंटली, सीमिंगली और एलिजेडली तीनों इसके हो जाते हैं सिनोनिम्स। अब एक तरफ तो दिखावे के रूप में हो रहा है, मतलब वो सही नहीं है, तो इसका उल्टा एंटोनियम हो जाएगा ट्रूली। वास्तव में, रियली और जेन्युइनली तीनों इसके हो जाते हैं क्या, एंटोनियम। इसमें से आप अपरेंटली को मार्क करेंगे और एलिजेडली को भी आप मार्क करेंगे। वैसे तो सीमिंगली भी अच्छा वर्ड है, इसको भी आप मार्क ही कर लें, तीनों वर्ड्स बहुत अच्छे हैं। अगला वर्ड है जेनोफोबिक। एडजेक्टिव होता है विदेशियों से घृणा करने वाला, डरने वाला, उसको बोलते हैं जेनोफोबिक। हैविंग एन इंटेंस डिसलाइक है, बहुत ज़्यादा डिसलाइक है, या फिर फियर है फॉरनर्स का, उसको बोलते हैं जेनोफोबिक। हिज जेनोफोबिक रिमार्क्स वर क्रिटिसाइज्ड बाय इंटरनेशनल कम्युनिटीज। उसका जो जेनोफोबिक रिमार्क्स थे, मतलब क्या, विदेशियों से घृणा करने वाले जो कमेंट्स थे, वर क्रिटिसाइज, उनको क्रिटिसाइज करेगा, उनकी आलोचना हुई है बाई इंटरनेशनल कम्युनिटी, मतलब क्या, दूसरे देशों ने उसकी करी है क्रिटिसिज्म। तो जेनोफोबिक क्या हो गया, जो विदेशों से नफरत करता है। रेसिस्ट बोल सकते हैं आप उसको, नेशनलिस्ट भी बोल सकते हैं और इनटॉलरेंट भी बोल सकते हैं, तीनों इसमें अच्छे सिनोनिम्स हैं। अब एक तरफ तो भाई टॉलरेंट नहीं है, इनटॉलरेंट है, घृणा करता है, नफरत करता है, रेसिस्ट है। दूसरी तरफ इसका उल्टा एंटोनिम हो जाएगा टॉलरेंट, ओपन माइंडेड और इंक्लूसिव, ठीक है। इंक्लूसिव मतलब सभी को शामिल करके चलेगा, वो ऐसा नहीं है कि विदेशों से नफरत करेगा। इंक्लूसिव इसका फिर एंटोनिम हो जाता है, मार्क भी कर लो इंक्लूसिव को, ठीक है। टॉलरेंट को तो पता होगा आपको, और ओपन माइंडेड भी, ठीक है। अगला वर्ड है प्रोपेल। वर्ब होता है आगे बढ़ाने को बोलते हैं प्रोपेल करना। टू ड्राइव और पुश समथिंग फॉरवर्ड, किसी चीज़ को आगे बढ़ाना, धकेलना, उसको बोलते हैं प्रोपेल करना। द विंड हेल्प टू प्रोपेल द सेल बोट अक्रॉस द लेक। विंड होती है हवा,
हवा ने क्या हेल्प करा है प्रोपेल करने का, आगे बढ़ाने का सेल बोट को, नाव को अक्रॉस द लेक, लेक में। ड्राइव, पुश और लॉन्च तीनों हो जाते हैं इसके सिनोनिम्स। अब एक तरफ तो आगे बढ़ाया जा रहा है मतलब पुश करा जा रहा है, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा फिर, हिंडर मतलब क्या, बाधा डाल रहे हैं, ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं और रेस्ट्रेन कर रहे हैं। तीनों इतने इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, एग्जाम में कितनी बार आए, हिंडर, ऑब्स्ट्रक्ट और रेस्ट्रेन, तीनों को मार्क कर लेंगे। अगला वर्ड है परमिएट, वर्ब होता है फैल जाने को बोलते हैं परमिएट करना, टू स्प्रेड फैलना, थ्रू आउट समथिंग किसी चीज़ का चारों तरफ फैल जाने को बोलते हैं परमिएट करना। द स्मेल ऑफ फ्रेश ब्रेड परमिएटेड द एंटायर हाउस, जो स्मेल थी फ्रेश ब्रेड की, मतलब ताजे ब्रेड की, रोटी की जो स्मेल थी वो परमिएट कर गई, फैल गई पूरे घर में, एंटायर हाउस में। पेनेट्रेट करने को बोलते हैं, परमिएट करना, फैल जाना। इन्फ्यूज़ करना और सोक करना तीनों उसके में हो जाते हैं सिनोनिम्स। में से आप पेनेट्रेट को मार्क कर लेंगे और इन्फ्यूज़ को भी मार्क कर लेंगे। एक तरफ तो फैल जाना है ना, फैल गया, लेकिन दूसरी तरफ क्या हो गया, कंटेन वहीं पर है, ब्लॉक करा हुआ है और रेजिस्ट हो रहा है, ठीक है, तीनों हो जाते हैं इसके एंटोनिम्स। अगला वर्ड है लूमिंग, एडजेक्टिव होता है मंडराते हुए को बोलते हैं लूमिंग। अबाउट टू हैपन होने ही वाला है, एंड कोजिंग फियर ऑफ एंग्जाइटी, वो कोज कर रहा है, फियर उससे डर बन रहा है या फिर चिंता उसमें पैदा हो रही है, तो वही होता है लूमिंग। द लूमिंग स्टॉर्म फोर्स द रेजिडेंट्स टू इवैक्यूएट, लूमिंग स्टॉर्म है मतलब क्या, तूफान मंडरा रहा है, आने ही वाला है, उसने फोर्स करा है रेजिडेंट्स को, वहाँ के लोगों को, टू इवैक्यूएट खाली करना, इवैक्यूएट होता है खाली करना, तो खाली करने के लिए वहाँ पर फोर्स करा है, मतलब क्या, लूमिंग मतलब क्या, मंडराता हुआ, आने ही वाला है, होने ही वाला है, उसका डर है। इमिनेंट, अप्रोचिंग और थ्रेटनिंग तीनों हो जाते हैं इसके क्या, सिनोनिम, इमिनेंट को मार्क कर लेंगे। अच्छा, एक तरफ तो मंडराता हुआ है, आने ही वाला है, होने ही वाला है, लेकिन दूसरी तरफ इसका उल्टा डिस्टेंट है, दूर है, रिमोट है और अवॉइडेबल है, उसको अवॉइड करा जा सकता है, तीनों हो जाते हैं इसके एंटोनिम। रिमोट को मार्क कर लें, रिमोट का मतलब होता है दूर। अगला वर्ड है सीग, नाउन भी होता है वर्ब भी होता है, विषयांतर को बोलते हैं, एक स्मूथ ट्रांजिशन है फ्रॉम वन टॉपिक और सेक्शन टू अनदर, मतलब क्या, चेंज को ही बोल देंगे, एक स्मूथ चेंज हो रहा है, उसको बोलते हैं सीग। शी एक्सपर्टली सीग्ड फ्रॉम अ जोक इन टू अ सीरियस डिस्कशन, वो क्या हुआ है, एक्सपर्टली एकदम से क्या हो गया, सीग हो गई मतलब चेंज हो गई, एक जोक से एक सीरियस डिस्कशन में चली गई। ट्रांजिशन बोल सकते हैं, शिफ्ट बोल सकते हैं या फिर फ्लो बोल सकते हैं, तीनों हो जाते हैं इसके सिनोनिम्स। इसमें से आप ट्रांजिशन को मार्क करेंगे, इसका मतलब चेंज होता है, एक तरफ चेंज हो रहा है ना, लेकिन दूसरी तरफ क्या हो रहा है, ब्रेक रुका हुआ है, पॉज है या फिर डिसरप्शन। भाई चेंज कब होगा, जब कोई चीज़ मूवमेंट में होगी तभी तो चेंज होगी, लेकिन वो ब्रेक है या फिर पॉज करा हुआ है तो मतलब चेंज तो हो ही नहीं पाएगा ना फिर तो, और डिसरप्शन हो रहा है, तीनों इसके हो जाते हैं एंटोनियम्स। अगला वर्ड है अपेंडेड, वर्ब होता है उलटने को बोलते हैं, टू टर्न समथिंग अपसाइड डाउन एंड ड्रास्टिकली चेंज, उसको उल्टा देना, पलट देना, उसको बोलते हैं अपेंडेड। द पेंडेमिक अपेंडेड नॉर्मल लाइफ अराउंड द वर्ल्ड, पेंडेमिक ने क्या कर दिया, पलट दी पूरी लाइफ, पूरी नॉर्मल लाइफ को पलट के रख दिया अराउंड द वर्ल्ड, वर्ल्ड पूरे संसार में। ओवरटर्न, फ्लिप और डिसरप्ट तीनों हो जाते हैं इसके सिनोनिम, डिसरप्ट को मार्क कर लेंगे, फ्लिप को भी मार्क करेंगे, ठीक है, दोनों बहुत अच्छे वर्ड्स हैं। अच्छा, एक तरफ तो उल्टा जा रहा है, पलटा जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ स्टेबलाइज वैसे का वैसे ही रखा हुआ है, मेंटेन है और फिक्स है, तीनों हो जाते हैं इसके एंटोनिम्स। अगला वर्ड है लेवरेज, नाउन भी होता है वर्ब भी होता है, लाभ उठाने को बोलते हैं, द यूज़ ऑफ समथिंग, किसी चीज़ का यूज़ कर रहे हो आप, टू मैक्सिमम एडवांटेज, सबसे ज़्यादा लाभ उठा रहे हो उस चीज़ से पूरा लाभ उठा ले रहे हो, उसी को बोलते हैं लेवरेज करना। ही लेवरेज्ड हिज एक्सपीरियंस टू सिक्योर अ बेटर जॉब, उसने लेवरेज करा है, फ़ायदा उठाया है अपने एक्सपीरियंस का, टू सिक्योर करने में, एक बेटर जॉब को, एक अच्छी जॉब लेने में उसने अपने एक्सपीरियंस को लेवरेज करा है, फ़ायदा उठाया है। एक्सप्लॉइट करना, यूज़ करना, हार्डनेस करना, तीनों हो जाते हैं इसके सिनोनिम्स। इसमें से आप एक्सप्लॉइट को मार्क करो और हार्डनेस को भी मार्क करो। एक तरफ तो लाभ उठा रहे हो, यूज़ कर रहे हो प्रॉपर तरीके से, लेकिन दूसरी तरफ इसका उल्टा एंटोनिम, वेस्ट कर रहे हो आप, निगलेक्ट कर रहे हो, नज़रअंदाज कर रहे हो और मिसयूज़ कर रहे हो, तीनों हो जाते हैं इसके एंटोनिम्स। अगला वर्ड है डिसग्रंटेड, डिसग्रंटेड एडजेक्टिव होता है, असंतुष्ट को बोलते हैं, एंग्री है या फिर डिससेटिस्फाइड है उसको बोलते हैं डिसग्रंटेड। द डिसग्रंटेड एम्प्लॉयज वेंट ऑन स्ट्राइक, द डिसग्रंटेड एम्प्लॉयज थे जो डिससेटिस्फाइड, एंग्री असंतुष्ट जो एम्प्लॉयज थे, लोग थे, वो कहाँ पर गए हैं, स्ट्राइक पर गए हैं। डिससेटिस्फाइड, अनहैप्पी और इरिटेटेड तीनों हो जाते हैं इसके सिनोनिम, डिससेटिस्फाइड, अनहैप्पी और इरिटेटेड तीनों असंतुष्ट हैं। अब एक तरफ तो असंतुष्ट है, लेकिन दूसरी तरफ इसका उल्टा एंटोनिम हो जाएगा कंटेंट, एकदम खुशी, सेटिस्फाइड है और प्लीज्ड है मतलब खुश है। परसिक्यूशन नाउन होता है, अत्याचार बहुत अच्छा वर्ड है, एग्जाम में बहुत बार आया है। हार्श ट्रीटमेंट है ड्यू टू रेस, रेस की वजह से, रिलीजन की वजह से, बिलीफ की वजह से किसी को गलत तरीके से ट्रीट करा जा रहा है, उसको बोलते हैं परसिक्यूशन। दे फ्लैट द कंट्री टू एस्केप पॉलिटिकल परसिक्यूशन, उन्होंने फ्लैट कर दिया मतलब क्या, छोड़कर चले गए कंट्री को, एस्केप करने के लिए, किस चीज़ से बचने के लिए, पॉलिटिकल परसिक्यूशन, अत्याचार से। ऑपरेशन हो सकता है, टॉर्चर हो सकता है, हरासमेंट हो सकता है, इसमें से आप ऑपरेशन को मार्क कर लेंगे, टॉर्चर का आपको पता होगा, हरासमेंट भी मार्क कर सकते हैं। एक तरफ तो अत्याचार हो रहा है ना, बहुत खराब ट्रीटमेंट मिल रहा है, हार्श ट्रीटमेंट मिल रहा है, दूसरी तरफ प्रोटेक्शन, बचाव मिल रहा है, टॉलरेंस हो रही है और फ्रीडम है, काफ़ी फ्रीडम है, आप आज़ादी से कुछ भी कर सकते हो, तीनों एंटोनियम्स।
अगला बेटा डाउनर, नाउन होता है मनोबल गिराने वाली कोई चीज़ है, डिप्रेस करने वाली कोई चीज़ है, उसको बोलते हैं डाउनर, जो आपको डाउन फील करेगी। समथिंग और समवन दैट मेक्स यू फील सैड, जो चीज़ आपको सैड फील कराएगी, डाउन फील कराएगी, उसी को बोलते हैं डाउनर। लॉजिंग द मैच वॉज अ रियल डाउनर फॉर द टीम, मैच हार गई है टीम, तो वो क्या है उसके लिए एक रियल डाउनर है, एक बहुत ही दुखद चीज़ है, सैड चीज़ है फॉर द टीम, टीम के लिए। डिसअपॉइंटमेंट बोल सकते हैं डाउनर को, लेट डाउन बोल सकते हैं और बमर भी बोल सकते हैं, बमर को मार्क करें, डिसअपॉइंटमेंट, लेट डाउन को भी मार्क कर लें, ठीक है। एक चीज़ गिराने वाली है, मनोबल गिरा रही है, दुखी कर रही है ना, लेकिन दूसरी तरफ इसका उल्टा एंटोनियम हो जाएगा, अपलिफ्ट कर रही है, उठाने वाली है कोई चीज़, एनकरेजमेंट है और बूस्टर है, तीनों हो जाएंगे इसके एंटोनियम्स। अगला वर्ड है ओवरहोल, वर्ब होता है, नाउन भी होता है, पूरी तरह सुधार करने को बोलते हैं ओवरहोल करना। टू रेनोवेट और इम्प्रूव थोरोली, थोरोली मतलब बारीकी से किसी चीज़ को इम्प्रूव करना, रेनोवेट करना, दोबारा से सजाना, उसको उसी तरह से बोलते हैं उसको ओवरहोल करना। द एजुकेशन सिस्टम नीड्स अ कंप्लीट ओवरहोल, एजुकेशन सिस्टम में किस चीज़ की ज़रूरत है, कंप्लीट ओवरहोल के एक बहुत बड़े लेवल पर तुरंत सुधार करने की ज़रूरत है। रिवैम्प करना, रिनोवेट करना, रीबिल्ड करना, तीनों हो जाते हैं इसके सिनोनिम। इसमें से आप रिवैम्प को मार्क करेंगे और रेनोवेट को मार्क करेंगे, दोनों हो जाते हैं इसके सिनोनिम, बहुत अच्छे हैं, इनको मार्क करें, एग्जाम में आएंगे। एक तरफ पूरी तरीके से सुधार करा जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ निगलेक्ट कर रहे हैं, डैमेज कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, तीनों हो जाते हैं इसके एंटोनियम्स। ईडियम्स एंड फ्रेजेस देखते हैं। किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन, एक स्टोन से दो पक्षियों को मार देना, मतलब कि एक तीर से दो निशाने साधना। अचीव टू गोल्स विद अ सिंगल एफर्ट, एक ही आपने एफर्ट करा और उससे आपके दो गोल्स अचीव हो गए, तो ये होता है इसका इंग्लिश में मीनिंग। सेंटेंस यूज देखते हैं। बाय स्टडिंग ऑन द बस आई किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन, सेव टाइम एंड लर्न। बाय स्टडिंग ऑन बस मतलब क्या है कि बस में वो पढ़ा, उसने क्या काम करा, दो बर्ड्स हो गए, एक तो उसने टाइम सेव कर लिया और सीख भी गया वो, ठीक है। तो अचीव टू गोल्स विद अ सिंगल एफर्ट, किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन मतलब एक तीर से दो निशाने साधना, मतलब क्या, दो गोल्स एक ही काम से अचीव कर लेना। किथ एंड किन तो रिश्तेदारों को बोलते हैं, फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, उन सबको बोलते हैं किथ एंड किन, बहुत ही फेमस ये इडियम है, सबको पता होगा इसका, तो फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को बोलते हैं किथ एंड किन। ही इन्वाइटेड ऑल हिज किथ एंड किन टू द वेडिंग, वेडिंग में उसने क्या काम करा है, इन्वाइट करा है अपने सारे किथ एंड किन मतलब रिश्तेदारों को, दोस्तों को। निट वंस ब्रो, माथा सिकोड़ने को बोलते हैं। टू फ्रॉन इन वरी और कंसंट्रेशन, माथा सिकोड़ना है ना, उसको बोलते हैं। इरिटेट होने को भी बोल सकते हो आप, कंसंट्रेशन। शी निट हर ब्रो वाइल सॉल्विंग द मैथ प्रॉब्लम, जब वो मैथ प्रॉब्लम सॉल्व कर रही थी, वो क्या कर रही थी, निट कर रही थी अपने ब्रो को, मतलब क्या माथे को सिकोड़ रही थी। लेडीज मैन बहुत प्यारा इडियम है, महिलाओं में लोकप्रिय पुरुष है, एक मैन है। हु इज़ पॉपुलर अमंग वुमेन, जो व्यक्ति महिलाओं में फेमस है, पॉपुलर है, उसको बोलते हैं लेडीज मैन। ही इज़ नोन एज अ लेडीज मैन ड्यू टू हिज चार्म एंड लुक्स, वो क्या है, फेमस है लेडीज़ में, लेडीज मैन के तरीके से फेमस है वो, पुरुषों में, लेडीज़ में पुरुष है वो और वहाँ पर फेमस है, ठीक है। ही इज़ नोन एज अ लेडीज मैन, नाम है उसका, ठीक है, औरतों में उसका नाम है। ड्यू टू हिज चार्म एंड लुक्स, उसका चार्म है, उसका अच्छा पर्सनैलिटी है, लुक्स उसके अच्छे हैं, इसलिए वो लेडीज मैन कहलाता है, लेडीज़ में उसकी काफ़ी पॉपुलरिटी है, पसंदीदा है लेडीज़ का। फ्रेजल वर्ब्स, क्लियर आउट, साफ करना, निकल जाने को बोलते हैं क्लियर आउट। लीव अ प्लेस क्विकली और रिमूव एवरीथिंग, एक प्लेस से जल्दी से निकल जाना, उसको रिमूव कर देना सब कुछ, तो उसको बोलते हैं क्लियर आउट करना। द पुलिस ऑर्डर द क्राउड टू क्लियर आउट, पुलिस ने ऑर्डर करा है, क्राउड होते भीड़, भीड़ को पुलिस ने क्या ऑर्डर दिया है कि भाई क्लियर आउट करो, मतलब क्या, जल्दी से चीज़ें वहाँ से साफ करो सारी चीज़ें। क्लियर अप का मतलब होता है स्पष्ट करना, ठीक होना। मेक समथिंग क्लियर, टू इम्प्रूव, इम्प्रूव करना या फिर किसी चीज़ को क्लियर कर देना, उसको बोलते हैं क्लियर अप। द डॉक्टर सेड द रैश विल क्लियर अप इन अ फ्यू डेज, डॉक्टर ने कहा है जो रैश है, जो घाव है, वो क्लियर अप हो जाएगा, ठीक हो जाएगा कुछ ही दिनों में। क्लोज डाउन, बंद करने को बोलते हैं। ऑपरेट, स्टॉप ऑपरेटिंग परमानेंटली, परमानेंटली किसी चीज़ को बंद करने को बोलते हैं क्लोज डाउन। द फैक्ट्री क्लोज डाउन ड्यू टू फाइनेंशियल लॉसेस, फैक्ट्री क्यों बंद हो गई, क्लोज डाउन हो गई मतलब बंद हो गई, ड्यू टू फाइनेंशियल लॉसेस, के काफ़ी नुकसान हो गया था पैसे में, तो उसकी वजह से फैक्ट्री हो गई है क्लोज डाउन, बंद हो गई है परमानेंटली। क्लोज इन का मतलब तो पास आना, घेरे में लेने को बोलते हैं क्लोज इन। मूव नियरर, पास जाना, स्पेशली टू अटैक, अटैक करने की मंशा से ज़्यादातर हो जाते हैं, उसको बोलते हैं क्लोज इन। द सोल्जर्स बिगेन टू क्लोज इन ऑन द एनिमी कैंप, सोल्जर्स ने शुरू कर दिया है, सैनिकों ने जाना, क्लोज इन मतलब घेरे में लेना, एनिमी को, एनिमी के कैंप को, क्लोज इन मतलब पास जाना या फिर घेरे में लेना। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस देखते हैं। पहला है कैकोफोनी, कर्कश ध्वनि, एक हार्श अनप्लेजेंट मिक्सचर ऑफ साउंड्स है। देखो कैको होता है, कैको का मतलब होता है बैड, ठीक है, बैड, और फोनी होता है साउंड, फोनी होता है साउंड, तो बैड साउंड को बोलते हैं कैकोफोनी, एक खराब आवाज़ है उसको बोलते हैं कैकोफोनी। द कैकोफोनी इन द मार्केट गेव मी अ हेडेक, मार्केट में जाते हो आप, वहाँ पर कैसी आवाज़ आती है, अलग अलग तरीके की आवाज़ आती है, कोई कुछ बेच रहा होता है, कोई किसी तरीके से चिल्ला रहा होता है,
तो वो क्या है, कैकोफोनी है, बहुत गंदी आवाज़ है, वो तो कर्कश ध्वनि है, तो उससे क्या हो जाता है, हेडेक हो जाता है। ठीक है, तो कैकोफोनी मतलब क्या, भद्दी आवाज़, खराब आवाज़, गंदी आवाज़। साइनोमेनिया, कुत्तों का अत्यधिक प्रेम है अगर किसी को, किसी व्यक्ति को, वो होता है साइनोमेनिया। होते हैं ना कुछ लोग बहुत ज़्यादा कुत्तों से प्रेम करते हैं, इवन स्ट्रीट डॉग्स के भी वो पास में बैठ जाएंगे एकदम, तो वो क्या है, अत्यधिक प्रेम है कुत्तों के प्रति, साइनोमेनिया। साइनो एक डॉग के लिए आता है, ओमेनिया मतलब एक तरीके का पागलपन कह सकते हो, प्रेम कह सकते हो, प्रेम भी तो एक तरीके का पागलपन होता है। ऑब्सेशन है डॉग्स के साथ में, बहुत ज़्यादा प्रेम है। हर साइनोमेनिया लेड हर टू अडॉप्ट 5 डॉग्स। उसके साइनोमेनिया ने क्या कर दिया, उसको अडॉप्ट करने पर मजबूर कर दिया। तो 5 डॉग्स को उसने क्या करा है, अडॉप्ट करा है। तो साइनोमेनिया क्या, डॉग से लवर। चार्लटन धोखेबाज को बोलते हैं। एक पर्सन है फॉल्सली क्लेमिंग टू हैव स्पेशल नॉलेज। एक ऐसा व्यक्ति है जो ये कह रहा है कि मेरे पास बहुत नॉलेज है लेकिन है नहीं एक्चुअल में, तो वो क्या, धोखेबाज है, चार्लटन। दैट फेक डॉक्टर वॉज ए कंप्लीट चार्लटन। वो क्या था, एक बहुत ही बड़ा वाला फ्रॉड था, धोखेबाज था, फ्रॉड बोल सकते हो आप। ठीक है, फ्रॉड आप इसमें बोल सकते हो। नेक्स्ट, साइनिक निंदक को बोलते हैं। एक पर्सन है वो बिलीव पीपल एंड मोटिवेटेड प्योरली बाय सेल्फ इंटरेस्ट। एक ऐसा पर्सन है जो बिलीव करता है पीपल आर मोटिवेटेड बाय प्योरली बाय सेल्फ इंटरेस्ट, जो लोगों से नफरत करता है, लोगों की निंदा करता है, किस लिए, वो उसको ऐसा लगता है सारे लोग स्वार्थी होते हैं, उसको ये लगता है। ही इज अ साइनिक हु ट्रस्ट नो वंस इंटेंशंस। वो क्या है, एक साइनिक है, एक संदेह करता है, डाउटर है, जो ट्रस्ट नहीं करता किसी पर भी। वो ये सोचता है कि सारे लोग अपने इंटेंशन से काम करते हैं, सारे लोग स्वार्थी होते हैं। चलिए भाई, अब हम करेंगे वो खतरनाक काम जिसके बाद अभी तक जो आपने पढ़ा है इस क्लास में, अभी तक जो भी कुछ पढ़ा है सब कुछ इसी क्लास में हो जाएगा आपको याद। हम करते हैं वोकैब प्रैक्टिस थ्रू ट्रिकी एमसीक्यूज। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिप्लेस। बेस्ट रिप्लेस का मतलब होता है सिनोनिम। रिवॉक का सिनोनिम पूछ लिया सेंटेंस के अंदर। द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू रिवोक हिज ड्राइविंग लाइसेंस आफ्टर रिपीटेड वायलेशंस। रिवोक का पूछा सिनोनिम। कॉन्फर्म, नलिफाई, अपहोल्ड या फिर रेटिफाई। बताओ भाई इसमें से कौन सा इसमें इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो, रिवोक का मतलब क्या है, रिवोक का मतलब है कैंसिल करना, तो कन्फर्म, अपहोल्ड, रेटिफाई नहीं करेंगे, नलिफाई इसमें करेक्ट हो जाएगा। नलिफाई का मतलब भी होता है कैंसिल करना। ठीक है, तो इसमें बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, ही वॉज ऑस्टेंसिबली हेल्पिंग अस बट इन रियलिटी ही वॉज स्पाइंग। द वर्ड ऑस्टेंसिबली मोस्ट नियरली मीन्स, मोस्ट नियरली का मतलब होता है सिनोनिम। ऑस्टेंसिबली का मतलब पूछा है, ऑस्टेंसिबली का मतलब होता है कि होता कुछ नहीं है लेकिन दिखाता कुछ और है। ठीक है, रियलिटी में कुछ और है लेकिन दिखा कुछ और है। सीक्रेटली, अपरेंटली, ऑनेस्टली या फिर अग्रेसिवली। तो अपरेंटली इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इसका सिनोनिम है अपरेंटली। एंटोनियम पूछा है जेनोफोबिक का। जेनोफोबिक होता है वो व्यक्ति जो विदेशियों से नफरत करता है। बायास्ड, इंसुलर, कॉस्मोपोलिटन या फिर जिंगोस्टिक। देखो, ये सारी चीज़ें तो हो जाएंगी इसके सिनोनिम में आ जाएंगी, लेकिन जो कॉस्मोपोलिटन है, कॉस्मोपोलिटन वो व्यक्ति होता है जो सभी को अपना देशवासी मानता है, पूरी दुनिया को अपना घर मानता है। तो सी ऑप्शन करेक्ट है। जेनोफोबिक विदेशियों से नफरत करेगा, कॉस्मोपोलिटन प्यार करेगा, सी ऑप्शन करेक्ट है। बेस्ट मीनिंग पूछा है, मतलब क्या, बेस्ट मीनिंग मतलब होता है सिनोनियम प्रोपेल का। हिज एम्बिशन प्रोपेल्ड हिम टू सक्सेस। तो प्रोपेल का पहले बात तो मीनिंग बताओ भाई, प्रोपेल का क्या मीनिंग है, उसके बाद आप इसमें से सेलेक्ट करेंगे इसका सिनोनिम। तो प्रोपेल का मतलब, देखो प्रोपेल का मतलब होता है आगे बढ़ना, पुश करना, मूव करना आगे के लिए। उसके एम्बिशन ने प्रोपेल करा, उसको बढ़ाया किस तरफ, सक्सेस की तरफ। रेस्ट्रेन तो रोकने को बोलते हैं, पुश्ड फॉरवर्ड हो सकता है, डिले तो प्रिवेंट, ये तो तीनों हो गए इसके एंटोनियम। पुश्ड फॉरवर्ड का मतलब ही होता है प्रोपेल करना। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फोर्थ का बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच वर्ड मीन्स टू स्प्रेड और डिफ्यूज थ्रू समथिंग। किसी चीज के थ्रू बढ़ना, डिफ्यूज करना, स्पेशली एक आइडिया को या फिर एक स्मेल को, उसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्रोपेल। परमिएट बोलते हैं, डिस्पर्स बोलते हैं या फिर कंपाइल। देखो, परमिएट का मतलब होता है फैलना, तो यही है ना कि एक चीज़ को स्प्रेड कर रहे हैं, डिफ्यूज कर रहे हैं, फैला रहे हैं, या तो कोई आइडिया को या फिर कोई स्मेल को, वही होता है परमिएट करना, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लूमिंग क्राइसिस, एक फ्रेज है लूमिंग क्राइसिस, तो उसका मतलब क्या, लूमिंग का मतलब होता है मंडराना, तो ऐसा क्राइसिस है जो मंडरा रहा है, हो सकता है फुल्ली रिजोल्व तो नहीं हुआ है, इमिनेंट है और थ्रेटनिंग है, बी ऑप्शन ही करेक्ट रहेगा। ठीक है, तो इसमें बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लूमिंग का मतलब होता है इमिनेंट है, मंडरा रहा है अभी, थ्रेटनिंग है, काफ़ी डरावना है, बी ऑप्शन करेक्ट है। सीग बिटवीन टू सीन्स इन अ मूवी इंडिकेट, एक सीग है, दो चीज़ों के, दो सीन के बीच में एक सीग है, उसको क्या बोलेंगे, एक सडन ब्रेक है, एक अब्रप्ट कट है, एक स्मूथ ट्रांजिशन है या फिर एक रिपीटिशन है। तो एक स्मूथ ट्रांजिशन मतलब क्या, चेंज होने को ही तो बोलते हैं सीग करना, मतलब चेंज है ना। तो दो सीन के बीच में क्या होता है, एक ट्रांजिशन ही तो होता है, एक चेंज होता है एकदम से, तो उसी को बोलते हैं सीग। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर।
इफ़ ए डिसीजन वॉज अपेंडेड, कोई डिसीजन अपेंड कर दिया गया तो इसका मतलब क्या, इसके अंदर उसको मजबूत कर दिया गया, ओवरटर्न कर दिया गया, हटा दिया गया, उसको इग्नोर कर दिया गया, या फिर इसको क्वाइटली शांति से एकदम पास कर दिया गया। तो देखो क्या होता है, इसका मतलब होता है इसको ओवरटर्न कर दिया गया, इसको हटा दिया गया, ठीक है, अपेंडेड, इट वॉज ओवरटर्न्ड। टू लेवरेज योर नेटवर्क मीन्स, लेवरेज करना नेटवर्क को, उसका क्या मतलब होता है, अवॉइड करना कॉन्ट्रैक्ट को। लेवरेज का मतलब पहली बात तो फायदा उठाना होता है, डिस्ट्रॉय करना ये भी नहीं है, अवॉइड करना भी नहीं है। यूज कर रहे हैं कनेक्शंस टू योर एडवांटेज, फायदे के लिए यूज कर रहे हैं, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लेवरेज का मतलब ही होता है फायदा उठाना, सी ऑप्शन करेक्ट है। आर डिसग्रंटल्ड एम्प्लॉय इज वन हु फील्स, डिसग्रंटल्ड एम्प्लॉय कौन सा होता है, जो क्या फील करता है, डिसग्रंटल्ड मोटिवेट फील करेगा, कंटेंट फील करेगा, डिससेटिस्फाइड फील करेगा, या फिर एम्पावर्ड फील करेगा। देखो जो डिसग्रंटल्ड होता है वो होता है असंतुष्ट, अप्रसन्न, तो डिससेटिस्फाइड इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा 10 का, सी ऑप्शन करेक्ट है। परसिक्यूशन का मतलब क्या होता है, परसिक्यूशन होता है अत्याचार, शोषण, गलत तरीके से आपको परेशान करा जा रहा है, आपकी क्रीड, आपकी रेस को होकर लेकर, आपके विचारों को लेकर, आपके रिलीजन को लेकर। जनरस ट्रीटमेंट तो नहीं है, टारगेटेड मिस ट्रीटमेंट है ड्यू टू बिलीफ्स, यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। परसिक्यूशन का वही मतलब होता है, टारगेट करके आपको मिसट्रीट करा जा रहा है आपके बिलीफ्स को लेकर, उसकी वजह से, भी ऑप्शन करेक्ट है। डाउनर का मतलब पूछ रहा है कि इनफॉर्मल, तो डाउनर तो वो होता है जो चीज़ आपको परेशान करने वाली है, दुखी करने वाली है। और ड्रैग दैट बूस्ट एनर्जी बैक, एनर्जी बूस्ट नहीं होती। हैप्पी सरप्राइज नहीं है, एक डिसअपॉइंटिंग है या फिर डिप्रेसिंग थिंग है जो आपको परेशान कर रही है, वही होती है डाउनर, ठीक है। डाउनर का मतलब वही होता है, एक डिसअपॉइंटिंग या फिर डिप्रेसिंग थिंग, सी ऑप्शन करेक्ट है। इफ़ अ सिस्टम इज गोइंग थ्रू एन ओवरहोल, अगर कोई सिस्टम ओवरहोल से जा रहा है तो वो क्या कर रहा है, ओवरहोल का मतलब डेकोरेट, सजा हुआ है, सिंप्लीफाइड है, फुल्ली एग्जामिन और इम्प्रूव्ड है, या फिर एबेंडेंट है। बताओ भाई 13 का बताओ, कोई चीज़ फुल्ली एग्जामिन करके इंप्रूव करी गई है, सुधार करा गया, वही होता है ओवरहोल, सी ऑप्शन करेक्ट है। ईडियम है किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन, एक ही तीर से दो निशाने लगाना, ठीक है। फेल कर रहे हो बोथ अटेम्प्ट में, नहीं, समथिंग आप वॉयलेंटली कर रहे हो, नहीं, अचीव कर रहे हो दो गोल्स एक ही सिंगल एफर्ट से, यही ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन का मतलब होता है अचीव करना टू गोल्स को विद अ सिंगल एफर्ट। किथ एंड किन तो रिश्तेदारों को बोलते हैं, एनिमी नहीं है, स्ट्रेंजर नहीं है, फ्रेंड या फिर फैमिली, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसमें, ठीक है। किथ एंड किन का मतलब होता है फ्रेंड्स या फैमिली। नेक्स्ट, टू नेट वंस ब्रो, अपनी बहुओं को सिकोड़ना। जॉयफुल लाफ्टर नहीं है, सरप्राइज नहीं है, कामनेस नहीं है, एक इंटेंस फोकस लगा रहे हो आप, या फिर चिंता कर रहे हो किसी चीज़ की, वही होता है वंस ब्रो, ठीक है। टू नेट वंस ब्रो, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। लेडीज मैन कौन होता है, वही वो जो व्यक्ति वुमेन के द्वारा पसंद करा जाता है, एक मैन है, काफ़ी पॉपुलर है वुमेन के अंदर, सी ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 18 क्वेश्चन है, क्लियर आउट का मतलब पूछ रहे हैं, व्हाट डज क्लियर आउट इंप्लाई इन द सेंटेंस। द टेनेंट्स वर टोल्ड टू क्लियर आउट बिफोर द रिनोवेशन, तो क्लियर आउट का मतलब क्या है, वैकेट करने के लिए, खाली करने के लिए बोला गया है, सी ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर आउट का मतलब होता है वैकेट करना और खाली करके छोड़कर चले जाना, सी ऑप्शन करेक्ट है। इफ यू टोल्ड टू क्लियर अप योर मिसअंडरस्टैंडिंग यू शुड, अगर बोला गया है कि क्लियर अप करो अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग को, गलत फहमियों को, एग्जैजरेट बढ़ा दो इसको, रिजोल्व कर दो या फिर एक्सप्लेन कर दो, हाँ यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर अप का मतलब होता है रिजोल्व कर देना या फिर एक्सप्लेन करना किसी चीज़ को, ठीक है, तो इसमें बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। व्हाट डज व्हेन ए बिजनेस क्लोज डाउन, बिजनेस अगर क्लोज डाउन हो गया तो वो तो बंद हो गया ना परमानेंटली, इट्स सर्च परमानेंटली एंड और टेम्प, दोनों तरीके से हो सकता है, परमानेंटली भी हो सकता है, क्लोज टेम्परली भी, लेकिन ज़्यादातर यूज़ करते हैं परमानेंटली में, सी ऑप्शन करेक्ट है, बस बंद हो गया है वो। पुलिस बिगैन टू क्लोज इन ऑन द सस्पेक्ट, व्हाट डज इट इम्प्लाई, पुलिस ने शुरू कर दिया है क्लोज इन करना। गिव अप द चेस नहीं, सराउंड कर रहे हैं, मेक पीस या फिर रिलीज द पर्सन। क्लोज इन का मतलब होता है घेरना, सराउंड कर लेना, अप्रोच करना, तो इसमें बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लोज इन का मतलब होता है घेर लेना, हमले के मनसा से उसको घेर लेना, बी ऑप्शन करेक्ट है। एक सडन बस्ट है कैकोफोनी का, आउटसाइड माइट इन्वॉल्व, कैकोफोनी होता है खराब गंदी वॉइस जो आपको परेशान करेगी, स्वीट म्यूजिक चल रहा है तो वो कैकोफोनी तो नहीं है, एक पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहा है वो भी कैकोफोनी नहीं है, साइलेंस में तो म्यूजिक ही नहीं है, कोई साउंड ही नहीं है, तो फिर तो वो कैकोफोनी हो नहीं सकता। एक हार्श और जारिंग साउंड है, उसी को बोलते हैं कैकोफोनी, भद्दा साउंड है, बी ऑप्शन करेक्ट है। साइनोमेनिया वुड मोस्ट, कोयल, कोयल की आवाज़ क्या होती है, देखो कैकोफोनी हो गया तो कैलीफोनी हो जाएगा ना, कैलीफोनी, ब्यूटीफुल साउंड को बोलते हैं कोयल की आवाज़, कैलीफोनी। साइनोमेनिया वुड मोस्ट लाइकली, आपको पता नहीं आ रही है, मुझे तो अभी कोयल की ही आवाज़ आ रही है, मुझे मेरे पास में कोयल बोल रही है एक, चलिए। साइनोमेनिया वुड मोस्ट लाइकली डिस्क्राइब अ पर्सन हु, साइनोमेनिया एक कौन व्यक्ति होता है, देखो साइनोमेनिया होता है, साइनो मतलब डॉग्स और मैनिया मतलब जो डॉग्स को बहुत ज़्यादा पसंद करता है, ऑब्सेस्ड विद डॉग्स, हाँ यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बहुत ज़्यादा डॉग्स का उसको शौक है,
वही होता है साइनोमेनिया, सी ऑप्शन करेक्ट है। चार्लटन होता है कोई व्यक्ति एक स्पीक वाइजली स्पीक करेगा नहीं, प्रिटेंड करेगा कि उसके अंदर स्किल्स हैं लेकिन नॉलेज उसके अंदर है लेकिन होगा नहीं, प्रिटेंड करेगा, केवल दिखावा करेगा, फ्रॉड है। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट रहेगा। साइनिक, व्हाट इज अ साइनिक लाइकली टू बिलीव अबाउट पीपल। साइनिक व्यक्ति जो होता है वो क्या करता है, वो डाउट करता है लोगों पर, उसको हमेशा ऐसा लगता है कि लोग सही नहीं है, लोग खराब हैं, लोग स्वार्थी हैं, उसको ये लगता रहता है। पीपल आर इनहेरेंटली गुड, गुड नहीं मानता, वो तो बैड मानता है। पीपल एक्ट सेल्फलेसली, नहीं सेल्फिशली अगर यहाँ पर होता तो इसको करेक्ट कर लेते, सेल्फलेसली नहीं है, निस्वार्थ तो नहीं है लोग उसकी नज़रों में। पीपल आर ड्रिवन बाय सेल्फ इंटरेस्ट, यही ऑप्शन करेक्ट रहेगा। सी ऑप्शन इसमें करेक्ट रहेगा। अरे ये क्या हो गया, सी ऑप्शन इसमें करेक्ट रहेगा, पीपल आर ड्रिवन बाय सेल्फ इंटरेस्ट। ठीक है, तो साइनिक व्यक्ति वो होता है जिसको ऐसा लगता है सारे लोग स्वार्थी हैं। तो ये हो गए आज के कंप्लीट सारे वर्ड्स जितने भी आपने पढ़े हैं, उसको आप कमेंट में अगर कर पाएँ तो कर लेना, आज मैं उसको लिखना भूल गया हूँ। और जितना भी कुछ है इसमें सारा कुछ पढ़ लेना। 25 क्वेश्चन के आसपास हैं, 25 क्वेश्चन है, एग्जैक्ट 25 क्वेश्चन हैं, इनको अटैम्प्ट करना ज़रूर। आंसर की नीचे दी हुई है, PDF डाउनलोड कर लेना टेलीग्राम से, 25 क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना। अगर 25 में से 15 प्लस भी आपको याद हो गए डेली बेसिस पर, आप सोच नहीं सकते आपकी वोकैब कितनी बढ़ जाएगी कुछ ही महीनों में। और 1 साल अगर आपने ये चीज़ कंटिन्यू कर ली भाई, आप बन जाओगे मास्टर। कोई वोकैब का वर्ड ऐसा नहीं होगा जो आपको नहीं पता होगा। ऑलराइट, तो इस प्रैक्टिस को जारी रखिए। चलिए मेहनत करते रहिए, मुझे पूरी उम्मीद है आपकी मेहनत एक दिन ज़रूर रंग लाएगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।